अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्लाज्मा, कि जो ब्लड का पार्ट होता है प्लाज्मा, वो क्या होता है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका कितना परसेंट है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। अच्छा, हम सबसे पहले देखते हैं कि प्लाज्मा होता क्या है। क्लियर straw color liquid portion of blood that suspends all the other parts of the blood। ये क्या होता है, क्लियर straw कलर का होता है, जैसे ये कलर है। लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड दैट सस्पेंड ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द ब्लड। जैसे हम एक वायल में ब्लड डालते हैं, नीचे क्या बैठ जाते हैं, हमारे ब्लड सेल्स बैठ जाते हैं जो ऊपर क्लियर स्ट्रॉ कलर का होता है, जिसे हम येलो कलर भी, ऑफ येलो कलर भी कह सकते हैं। वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, इट इज सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड कंप्राइजिंग अबाउट 55%। ये हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड है उसका कितने परसेंट होता है, 55% होता है। इसके अंदर वाटर होते हैं, साल्ट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं और दूसरी भी प्रोटीन्स इसमें पाई जाती है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, मतलब प्लाज्मा की कंपोजिशन क्या है। ठीक है, ये वाले हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, ये वाला क्लियर स्टार कलर जो है वो क्या है, प्लाज्मा। ये कितना परसेंट होता है, 55%। ठीक है, नीचे हमारे ब्लड सेल्स पड़े हुए हैं, प्लेटलेट्स यहाँ पड़े होते हैं। ठीक है, जिसे बफी कोड भी कहते हैं। ठीक है, इसके नीचे हमारे पास क्या है, रेड ब्लड सेल्स हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा सेल्स कह रहे हैं। ठीक है, जो कि 45% है। प्लाज्मा की अगर हम क्या देखें, कंपोजिशन देखें, तो उसमें 90% वाटर होता है, 90 से 92% वाटर होता है। ठीक है, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं उसमें से 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है। मोस्टली जो वाटर का फंक्शन ये होता है कि ऑस्मोटिक बैलेंस कर रहा होता है। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं उनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो प्लाज्मा में होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, इसमें 1% सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया। ठीक है, दूसरे कंपोनेंट्स में जो कि ट्रेस कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब बहुत कम होते हैं, वो ये होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें थोड़े बहुत, ग्लूकोज जैसे अमाइनो एसिड्स होते हैं, हार्मोन्स होती हैं, कार्टिसोल हार्मोन्स होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स होती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी इसमें पाई जाती हैं जिनमें यूरिया है, ब्लड गैसेस भी इसमें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि हमारे ब्लड में गैसेस होती हैं और थोड़ी सी इसमें भी मिक्स हो जाती है। ठीक है, प्लाज्मा वर्सेस सीरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो कि मोस्टली पेपर्स में आता है कि प्लाज्मा क्या है और सीरम क्या है। ठीक है, अगर हम प्लाज्मा को देखें, प्लाज्मा इज अ लिक्विड सेल फ्री पार्ट ऑफ ब्लड दैट हैज बीन ट्रीटेड विद एंटीकोआगुलेंट। ठीक है, प्लाज्मा क्या है, जब हम ब्लड को किसी वायल के अंदर डालते हैं, उसके अंदर अगर एंटीकोआगुलेंट है तो ऊपर वाला जो हिस्सा आ जाएगा उसे क्या कहेंगे, हम प्लाज्मा कहेंगे। मतलब जैसे ईडीटीए वायल है हमारे पास, सीबीसी वायल है, उसमें क्या होता है, एंटीकोआगुलेंट होता है, ईडीटीए एंड इथाइल डाइमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। ठीक है, वो अगर होगा तो क्या होगा, प्लाज्मा ऊपर जो आएगा वो प्लाज्मा होगा। अगर कोआगुलेशन फैक्टर होगा, सपोज कोई भी कोआगुलेशन फैक्टर, सीरम इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड आफ्टर कोआगुलेशन देयरफॉर डिवाइड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर एज फिब्रिनोजन। अगर इसके अंदर हम क्लॉटिंग फैक्टर डाल दें, ठीक है, ब्लड सेल्स के अंदर जो ऊपर निकल आता है उसे क्या कहते हैं, सीरम। मतलब अगर सिंपली देखें, विद एंटीकोआगुलेंट प्लाज्मा, विद कोआगुलेंट इज कॉल्ड सीरम, या विदाउट एंटीकोआगुलेंट इज कॉल्ड सीरम। वो सीरम को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फेब्रिनोजन। मतलब प्लाज्मा हमने यहाँ से अलहदा कर लिया, ठीक है, उसमें से क्या निकाल दी हमने, फेब्रिनोजिन, क्या जो कि क्लॉटिंग फैक्टर है, तो क्या हमारे पास आ जाएगा, सीरम आ जाएगा। ठीक है, मतलब जब हम ब्लड को क्लॉट करते हैं उसमें से ऊज होकर जो चीज निकलती है वो सीरम होती है। जब ऐसे ही अगर ब्लड के अंदर कोई हम क्या डाल दें, एंटीकोगुलेंट डाल दें, ऊपर जो चीज जाहिर हो जाए उसे क्या कहते हैं, हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन जो हमने कंपोजिशन में पढ़ी उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो 60% प्लाज्मा प्रोटीन होती है, जो जिसका ओरिजिन लीवर है, जो लीवर से बन के ब्लड में आती है। ठीक है, और किस में पाई जाती है, हमारे प्लाज्मा में पाई जाती है। इसका फंक्शन क्या है, ऑस्मैटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। ग्लोब्यूलिन जो कि 36% है प्रोटीन्स का, मतलब जो प्रोटीन्स क्या आती है हमारे पास, 6 से 8% थी, उस 6 से 8% का 60% एल्ब्यूमिन है और उसका 36% क्या है, ग्लोब्यूलिन है। इसका भी फंक्शन सेम है और ओरिजिन लीवर है। ठीक है, अल्फा ग्लोब्यूलिन्स ये भी लीवर है, बीटा ग्लोब्यूलिन्स ये भी लीवर है। ग्लोब्यूलिन्स की दो टाइप्स हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, ये जो अल्फा ग्लोब्यूलिन्स है उनका क्या काम है, ट्रांसपोर्ट लिपिड्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। जो बीटा ग्लोब्यूलिन्स है उसका भी फंक्शन यही है, ट्रांसपोर्ट लिपिड्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, गामा ग्लोब्यूलिन्स हैं, उसकी तीसरी टाइप है ग्लोब्यूलिन्स की, जो कि लिम्फेटिक टिश्यूज में होती हैं, कंस्टिट्यूट अ टाइप ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज का पार्ट होती हैं गामा ग्लोब्यूलिन्स। ठीक है, फेब्रिनोजिन जो कि क्लॉटिंग फैक्टर है, जो पार्ट 4% होती है हमारे उसमें पार्ट होती है, ये भी इसका ओरिजिन लीवर है, ये लीवर से आती है। ये क्या करती है, ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करती है। अब है कि जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है उसका फंक्शन क्या है।
ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट की ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, कैरीज न्यूट्रिएंट्स टू सेल एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करता है, ये टेम्परेचर की रेगुलेशन भी कर रहा होता है प्लाज्मा, ठीक है, हेल्प डिस्ट्रीब्यूट हीट एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। इमेंस इम्यून डिफेंस में भी हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, एंटीबॉडीज होती हैं और प्रोटीन्स होती है जो कि इन्फेक्शन के खिलाफ अमल करती हैं, ठीक है। जैसे लास्ट में हमने पढ़ा है, इसमें एंटीबॉडी का पार्ट है गामा ग्लोबुलिन्स, ठीक है। क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर फाइब्रिनोजेन है, कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर टू हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग एंड हील वाउंड्स, अगर कोई वुंड होता है उसको हील करने के लिए भी हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इन्फेक्शन के खिलाफ अमल करने की भी चीजें हैं, और क्लॉट को बचाने, क्लॉट बनाने के लिए फाइब्रिनोजेन भी है, ठीक है। थैंक यू।